अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदेद। मैं हूं मोहम्मद कामरान। मैं हूं सुमैया रिजवान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। इमरान का इनकार, कागजात क्यों मुस्तरद, गिल का फिर रिमांड, पीटीआई का क्यों एहतजाज, इत्तेहादी क्यों नाराज, एमक्यूएम की कोशिश नाकाम, बारिशों ने तबाही फेर दी, और शाहीनों की सीरीज पर नजर। लेकिन सबसे पहले बात बड़े बयान की। इंतकामी कार्रवाइयां कबूल नहीं। इमरान खान ने पीटीआई फंडिंग केस में एफआईए को बैंक अकाउंट से मुताल्लिक नोटिस का जवाब देने से इनकार कर दिया। खत में लिखा कि आपको जवाबदेह हूं, ना ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूं। 2 दिन में नोटिस वापस ना लिया तो कानून के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। उन्होंने नोटिस एफआईए की बदनीयती करार दे दिया। को जवाब क्यों दूं जबकि आपको जवाब दे हूं ही नहीं। इमरान खान ने एफआईए को जवाब देने से इनकार कर दिया। इमरान खान ने एफआईए कमर्शियल बैंक सर्कल इस्लामाबाद की डिप्टी डायरेक्टर आमना बेग को खत लिख दिया। इमरान खान ने एफआईए का नोटिस बदनीयती करार दे दिया। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आपको जवाब दे हूँ, न ही मालूमात फराहम करने का पाबंद हूँ। वार्निंग दी कि 2 दिन में नोटिस वापस न लिया तो कानून के तहत कार्रवाई करूंगा। इमरान खान ने खत में लिखा कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला नहीं दिया बल्कि रिपोर्ट जारी की। इलेक्शन कमीशन एफआईए या किसी और इदारे को इस रिपोर्ट की बुनियाद पर हुक्म जारी नहीं कर सकता। एफआईए के पास पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई करने का इख्तियार नहीं। जारी किया गया नोटिस एफआईए एक्ट से भी मुतसादिम है। सुप्रीम कोर्ट मुतादिद फैसलों में इलेक्शन कमीशन को इंतजामी इदारा करार दे चुकी है। इलेक्शन कमीशन के पीटीआई फंडिंग केस के फैसले के बाद एफआईए ने तहरीक इंसाफ के खिलाफ इंक्वायरी शुरू की थी। कप्तान का 9 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान, हुकूमत बौखला गई। इलेक्शन कमीशन पर दबाव। हल्का N 108 में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इमरान खान के कागजात मुस्तरद कर दिए गए। पीटीआई कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर एहतजाजन धरना दे दिया। N 196 पर मियां मोहम्मद सोमरो की नशिस्त भी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। N 245 के लिए फौज तलब कर ली गई। से फरार, हुकूमत बौखलाहट का शिकार। इलेक्शन कमीशन पर दबाव बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने NA 108 फैसलाबाद से इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए। इमरान खान को दस्तखत की तस्दीक के लिए आज तलब किया गया था। इमरान खान ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दी थी। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने पर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। कारकुनान ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर धरना दे दिया। हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इमरान खान ने वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इस्तदा की थी। रिटर्निंग अफसर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 पर सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और रेंजर्स तैनात करने का फैसला कर लिया। पाक फौज और रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स हल्के में तैनात किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने हल्का NA 196 में ज़िमनी इंतखाब का शेड्यूल जारी कर दिया। NA 196 जैकाबाद में ज़िमनी इंतखाब 2 अक्टूबर को होगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजात नामजदगी 25 से 27 अगस्त तक जमा करवाए जा सकेंगे। कौमी असम्बली की जानिब से मोहम्मद मियां सुमरो को डिसीट किए जाने पर नशिस्त खाली हुई थी। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल को दोबारा 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल की लीगल टीम ने एडिशनल सेशन जज का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा।
की नजरसानी अपील, शहबाज गिल दोबारा 2 रोज के लिए जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने पुलिस की नजरसानी अपील पर महफूज फैसला सुना दिया। शहबाज गिल के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद होने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त की केस की समाअत हुई। पुलिस के तफ्तीशी अफसर ने रिकॉर्ड अदालत के सामने पेश किया, जिस पर अदालत ने जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर की। शहबाज गिल की लीगल टीम ने एडिशनल सेशन जज का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि सेशन कोर्ट का फैसला कल अदम करार दिया जाए। जबकि इमरान खान कहते हैं कि शहबाज गिल पर तशद्दुद मेरे खिलाफ साजिश है। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल की हालत पहले ही खराब है, उन्हें पुलिस के हवाले किया जाना तशवीशनाक है। असद उमर ने कहा कि शहबाज गिल के मजीद रिमांड का मतलब मजीद तशद्दुद है। मकसद इमरान खान के खिलाफ मन घड़त बयान दिलवाना है। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के मामले पर इंक्वायरी बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। शहबाज गिल का मजीद रिमांड, तहरीक इंसाफ का इजहार तशवीश। इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा, डॉक्टर शहबाज गिल पर तशद्दुद करके पार्टी और मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। हम डॉक्टर शहबाज गिल के हवाले से तमाम सियासी और कानूनी रास्ते इख्तियार करेंगे। उन्होंने लिखा कि डॉक्टर शहबाज गिल को दोबारा पुलिस के हवाले करने पर शदीद तशवीश है। डॉक्टर शहबाज गिल की जहनी और जिस्मानी हालत पहले ही बहुत खराब है। डॉक्टर शहबाज गिल पर अगवा के बाद नामालूम मकाम पर ले जाकर तशद्दुद किया गया। असद उमर ने भी कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद असल में इमरान खान के खिलाफ साजिश है। जो वो जिस्मानी रिमांड के लिए कह रहे हैं और ले जाने के लिए कह रहे हैं, इसका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो मकसद ये है कि मज़ीद तशद्दुद किया जाए और तशद्दुद करके उनसे एक मनगढ़ंत कोई स्टेटमेंट निकलवाई जाए जिसका निशाना इमरान खान हो। फवाद चौधरी ने शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ इंक्वायरी बोर्ड बनाने का मुतालबा कर दिया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इस वक्त बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल हैं। शहबाज गिल का केस हो, बाकी मामलात हों, एक जुडिशल इंक्वायरी जो है उसके ऊपर होनी चाहिए। एक ऐसा बोर्ड बनना चाहिए जिसके ऊपर शहबाज गिल को भी एतमाद हो और प्रोसिक्यूशन को भी एतमाद हो। फवाद चौधरी ने कहा कि शहजाद अकबर का नाम ECL में डालना भी अहमकाना फैसला है। लगता है कि पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक मुअत्तल है। और कोतवाल को डांटे, शहबाज गिल पर जेल में तशद्दुद, हुकूमती वज़रा और मुआवने खुसूसी मलबा पंजाब हुकूमत पर डालने लगे। अता तारड़ ने कहा, अडियाला जेल पंजाब हुकूमत के जेर इंतजाम है। शहबाज गिल पर परवेज इलाही ने तशद्दुद करवाया या हाशिम डोगर ने? एक कैदी की वजह से पूरी जेल इंतजामिया तब्दील कर दी गई। PTI वालों पर हल्की सी सख्ती आए, चीखे मारना शुरू कर देते हैं। एक ऐसा जिसने पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दिया, उसको एक रात जेल में गुजारनी पड़ती है तो पूरी इंतजामिया हिल जाती है कि एक कैदी की वजह से पूरी जेल की इंतजामिया तब्दील कर दी गई है। ये गजब खुदा का, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल। और क्या होता है कि परवेज इलाही साहब ने तशद्दुद करवाया शहबाज गिल पर, और फिर हाशिम डोगर जो वजीर दाखिला है उसने सुपरिंटेंडेंट का और DIG जेल खाना जात का तबादला कर दिया। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि ये पंजाब में किस किस्म की हुकूमत है। और अब बात करते हैं कि मीडिया पर पाबंदियां क्यों। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ सड़कों पर निकल आई, शहर शहर मुजाहरे किए गए। यास्मीन राशिद ने कहा कि मीडिया की आज़ादी पाकिस्तान की आज़ादी है। कासिम सूरी बोले कि इस हुकूमत ने सहाफ़ियों को मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। आधी सहाफत पर हुकूमत के हमले क्यों? तहरीक इंसाफ का शहर शहर एहतजाज। लाहौर में तहरीक इंसाफ ने बड़ी रैली निकाली। प्रेस क्लब पर मुजाहरे से खिताब में यास्मीन राशिद ने कहा, इस हुकूमत ने इदारे तबाह कर दिए, मुल्क चलाने में नाकाम। हुकूमत मुखालिफ आवाज़ों को ताकत से बंद करना चाहती है। कोटा में भी मीडिया की आज़ादी पर हमलों के खिलाफ मुजाहरा किया गया, जिससे बातचीत करते हुए कासिम सूरी ने कहा, इस हुकूमत में सहाफ़ी अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। PTI के कारकुनों ने आज़ादी इजहार के हक में पेशावर में भी एहतजाजी मुजाहरा किया। मुल्तान और दीगर शहरों में भी मुजाहरे हुए। एजाजुल हक का आइंदा इलेक्शन, इमरान खान के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, मैंने मुनासिब समझा जो बंदा सच्चा है उसका साथ दिया जाए, इसलिए मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूं। PDM इमरान खान की सियासी बिसात नहीं लपेट सकती। देखिए, मुलाकातें होती रहती हैं और कोशिश ये है कि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ आगे चला जाए और जो दूरियां हैं उनको कुर्बत में तब्दील किया जाए। PTI इस वक्त मकबूल तरीन जमात है पाकिस्तान में
और मैं समझता हूँ कि ज़िमनी इंतखाबात में एक नया रुझान सामने आया है और ख़ास तौर पे जो किला था वो फतह हो गया, जो लाहौर का किला था। तो अब बाकी भी अब जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं इंशाल्लाह उनमें भी अच्छे नताइज की उम्मीद है। खान साहब ने तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे चले और अब उन्होंने लाहौर के जलसे में मास्टर स्ट्रोक खेला है। उन्होंने सारा जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके बताया है कि हम इस इस्टेब्लिशमेंट के साथ कितना खुशी के साथ चलना चाह रहे हैं और फ़ौज का कितना मैं मतलब एहतराम करता हूँ। तो मेरा ख़्याल है कि ये जो गलतफ़हमियाँ हैं इनको दूर होना चाहिए ताकि मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए, कंटिन्यूटी आए और आइंदा भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस्टेब्लिशमेंट का किरदार बड़ा मौसर रहेगा और बड़ा मतलब कि एक गैर जानबदाराना रहेगी। इस वक्त वन अगेंस्ट ऑल है और मेरा ख्याल है अगर थोड़ा सा भी इनके अंदर कोई मैं वो लफ्ज़ तो नहीं ऐसा इस्तेमाल करना चाहता कि सियासी सूझबूझ हो तो ये इतनी जो खिचड़ी पकी हुई इतनी जमातों की, इनको चाहिए कि इलेक्शन कर। एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल अदालत ने अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की जमानत मनसूख कर दी। गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि बयान कोर्ट रूम में ही कलमबंद किया जाए। हुक्काम ने हलीम आदिल शेख को गिरफ्तार कर लिया। हलीम आदिल शेख ने कहा, मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैं इमरान खान का सिपाही हूँ। सिंध में जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहूँगा। मुस्लिम लीग नून के हुकूमती उमूर चलाने के तरीक़ाकार, आला ओहदों पर तैनातियों पर पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहबाज शरीफ के खिलाफ गिले शिकवों की चार्जशीट तैयार कर ली। इत्तेहादी हुकूमत के अंदर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा कर दिया। दूसरा बड़ा इत्तिहादी होते हुए भी हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया? पीपल्स पार्टी को हम फैसलों पे मुशावरत ना करने पे तहफ़्फ़ुज़ात और नाराज़गी। शहबाज हुकूमत के खिलाफ गिले शिकवों की चार्जशीट तैयार कर ली। पीपल्स पार्टी ने इत्तिहादी हुकूमत के अंदर रहते हुए तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का मुतालबा कर दिया। अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सतह पर नून लीगी क़यादत को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया गया। मुआवनीन ख़ुसूसी की तैनातियों पर इत्तिहादियों से मुशावरत ना करने पर एतराज़ है। पीपी वुज़रा की कारकर्दगी को उजागर ना करने का भी दुख और शिकवा है। काबीना इजलासों में भी पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के कई फैसलों पे गिले शिकवे कर चुकी है। और अब बात करेंगे पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा नामंजूर, हुकूमती इत्तेहादी भी आवाज़ उठाने लगे। बोल्ड न्यूज़ से गुफ्तगू में पार्लियामेंटेरियन का कहना था कि हम आवाम के साथ हैं। आर्मी मंडी में तेल सस्ता हुआ, पाकिस्तान में महंगा हुआ, ये बड़ी ज़्यादती है। बहुत बड़ी ज़्यादती है। आलमी मार्केट में जो है वो पेट्रोलियम कीमतें कम हुई हैं और पाकिस्तान में जो है वो बढ़ाई गई हैं और जो कम की गई डीजल की 50 पैसे या 51 पैसे वो न होने के बराबर है। आप आलमी मंडी में जो गिरती हुई कीमतें हैं उसका फ़ायदा आवाम को नहीं दे रहे और आवाम के साथ जुल्म कर रहे हैं और इससे अपना ख़जाना भर रहे हैं और अपनी अयाशिया कर रहे हैं। एक तरफ आप लेटर ऑफ इंटेंट आप एक्सेप्ट करके और आप IMF को भेजते हैं और दूसरी तरफ हुकूमत में बैठे सारे इत्तेहादी और इवन हुकूमत PMLN खुद उससे हट जाती है कि ये गलत है, इसको वापस लिया जाए। इनको पूरी अपनी पार्टी वाले भी इनके कह रहे हैं क्योंकि बोझ जितना आवाम के कम रखना चाहिए वो बेहतर है। हम भी आवाम के साथ है कि होना चाहिए, आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे ये बदकिस्मती पाई जाती है कि जब पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ती है तो ऑल कमोडिटीज़ जो है ऑटोमेटिकली उसके साथ इन्हेंस हो जाती हैं, इंक्रीज़ होती हैं उसकी कीमतें। लेकिन अगर डिक्रीज़ आता है तो फिर वो वापस अपनी उस जगह पे नहीं आती। एक प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला 28 अगस्त को ही होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन रोकने से मुतालिक MQM की दरखास्त को खारिज कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि MQM पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे। एडवोकेट जनरल सिंध ने दलाइल में कहा, वोटर्स को हदबंदी से कोई फर्क नहीं पड़ता, सियासी जमातों का मसला सिर्फ मेयर के इलेक्शन का है। MQM पाकिस्तान को बड़ा झटका, हल्का बंदियों से मुतालिक दरख्वास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट में सिंध में हल्का बंदियों के खिलाफ MQM पाकिस्तान की दरख्वास्त की समाअत हुई। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जो नकात हाई कोर्ट में नहीं उठाए उन्हें अपील में नहीं सुन सकते। दरख्वास्त गुजार पहले मुनासिब फोरम से रुजू करे और ये जंग मुतल्लिका फोरम पर लड़े। जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हाई कोर्ट ने कहा जनवरी से जून तक क्यों सोए रहे, पोलिंग से चंद दिन कबल पहले मरहले का इलेक्शन रोकने की इस्तदा कर दी।
इलेक्शन कमीशन और हल्का बंदी कमेटी के साथ बैठकर मामला हल करें। बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं कर रहे, दूसरे मरहले की पोलिंग 28 अगस्त को ही होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि एक हल्का 10 लाख और 7 वाला 4 लाख का हो तो ये ज्यादती है। जनूबी पंजाब के लोगों को भी मुनासिब नुमाइंदगी न होने का शिकवा है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने का कहा जा रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुस्तकबिल में इन मामलात को देखना होगा। खबरों में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे कराची पर बादलों का राज, एडमिनिस्ट्रेटर की तलाश और कहां कितनी तबाही। फुल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।